गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में ये सेकंड चैप्टर था जो अम्ल क्षारक वाला लेसन चल रहा था। अम्ल क्षारक व और लवण जो चैप्टर था, और लवण चैप्टर चल रहा था उसमें अम्ल की अम्लता तक बताया था मैंने। अम्ल की अम्लता तक समझाया था और पढ़ाया था। वहाँ तक आप लोगों ने कर लिया होगा। उसके आगे अगला टॉपिक आता है, उस पर चर्चा करते हैं आज। क्षार की अम्लता यानी कि क्षारक की अम्लता। क्षारक की अम्लता क्या होती है? क्षारक की अम्लता जिस तरह अम्ल की अम्लता में समझाया था मैंने, उसी का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें अपोजिट क्या होता है? क्षारक की अम्लता, किसी क्षारक की अम्लता उसके एक अणु में उपस्थित अम्ल द्वारा प्रतिस्थापनशील यानी कि विस्थापित होने वाले, यानी कि अपना स्थान चेंज करने वाले या छोड़ने वाले अणुओं की संख्या को, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या होती है। मतलब जैसे NaOH है, NaOH जब ये टूटता है तो Na प्लस में और प्लस OH माइनस में। जो OH निकला ये क्या होती है? क्षार की क्षारकता। और H ये बताता है कि इस क्षार की क्षारकता कितनी है? 1। इस क्षार की क्षारकता कितनी है? 1। जिस तरह अम्ल की अम्लता में कितने पार्ट थे? 3। उसी तरह क्षार की क्षारकता में भी कितने पार्ट हैं? 3। जो मोनोबेसिक होता था उसी तरह यहाँ पर पहला है NaOH, जो एग्जाम्पल है NaOH। इसकी क्षारकता कितनी है? 1। दूसरा है KOH। KOH की क्षारकता भी हो जाएगी 1। KOH की क्षारकता कितनी हो जाएगी? NaOH की 1, KOH की 1, NH4OH की 1। इसी तरह CaOH की 2, क्योंकि यहाँ होल ट्वाइस लगा हुआ है इसलिए 2। AlOH की 3, क्योंकि यहाँ 3 लगा हुआ लास्ट में, होल थ्राइस है। मतलब थ्राइस जो ये बता रहा है, जब ये विस्थापित होंगे तो OH हटेंगे। कितने OH हटेंगे? OH के 3 अणु हटेंगे। जो अणु निकलते हैं, यानी कि जो अणु विस्थापित होते हैं, वो क्षार की अम्लता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ AlOH में कितने OH हट रहे हैं? 3। तो ये प्रदर्शित करते हैं कि 3 इसकी क्या है? क्षारक की अम्लता है। अब इसी तरह जब अम्ल क्षार को पहचानते कैसे हैं? सबसे पहले अम्ल क्षार के बारे में तो हमने पढ़ लिया, उसके बाद अम्ल की अम्लता और क्षार की अम्लता भी पढ़ ली। अब आते हैं अगला टॉपिक है आपका सूचक। सूचक क्या होते हैं? सूचक इंग्लिश में तो इंडिकेटर्स होते हैं, जो हमें बताते हैं, जिनके द्वारा हमें पता चलता है, सूचना मिलती है। क्या कहलाते हैं? सूचक। कुछ पदार्थों को अम्ल या क्षार में मिलाने पर इनके रंग में परिवर्तन हो जाता है। ये पदार्थ अम्ल क्षार क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। जिन पदार्थों को, जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार में मिलाने पर क्या करते हैं? अम्ल और क्षार का कलर यानी कि रंग में परिवर्तन कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। ये पहला लिटमस पेपर, दूसरा हल्दी, तीसरा मिथाइल ऑर्गेन, चौथा फिनोप्थलीन। लिटमस पेपर और हल्दी ये 2 ऐसे सूचक हैं जो आप नॉर्मली कर सकते हैं। जैसे लिटमस पेपर क्या है? लिटमस जो होता है, लिटमस थैलोफाइट समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त होता है। जब ये प्राप्त होता है लिटमस पेपर तो बाद में बनता है, लेकिन पहले क्या होता है? लिटमस जो प्राप्त होता है वो विलयन के रूप में प्राप्त होता है, जो कि क्या होता है? बैगनी रंग का होता है। और कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है लिटमस पेपर थैलोफाइट समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त होता है। और जब ये प्राप्त होता है तो बैगनी रंग का होता है। इसके बाद जब इसमें परिवर्तन, जब इसको पेपर भिगोकर सुखा लिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? लिटमस पेपर बनकर तैयार हो जाता है। जब लिटमस पेपर बनकर तैयार हो जाता है तो अब उसका प्रयोग किस में करते हैं? अम्ल की अम्लता अम्ल है या क्षार पता करने में करते हैं। किसमें? अम्ल और क्षार पता करने में। तो जब लिटमस पेपर नॉर्मल यानी कि उदासीन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? विलयन क्या होता है? उदासीन। जब उदासीन होता है तो ये बैगनी रंग का होता है।
और जब लिटमस पेपर को अम्ल के साथ संपर्क में लाया जाता है, किसके साथ? अम्ल के साथ। जब अम्ल के साथ संपर्क में लाया जाता है तो ये लाल हो जाता है। जब अम्ल के साथ ये पेपर संपर्क में आता है तो लाल हो जाता है। अगला है जब क्षारक के साथ प्रयोग में लाते हैं तो ये जो पेपर होता है वो कैसा कलर देता है? ये पेपर का कलर चेंज हो जाता है और नीला कलर देता है। तो ये था लिटमस पेपर। लिटमस पेपर कहाँ से प्राप्त होता है? लिटमस पेपर हमें जो पहले लिटमस विलयन प्राप्त होता है, जो लिटमस विलयन प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है थैलोफाइट समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? थैलोफाइट समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त होता है। इसका उपयोग सूचक के रूप में करते हैं। अगला, जब विलयन प्राप्त हो गया, विलयन बैंगनी रंग का प्राप्त होता है, फिर इसे कागज़ में भिगोकर, कागज़ को लिटमस विलयन में भिगोकर उसे सुखा लिया जाता है। जब सुखा लिया जाता है तो लिटमस पेपर में प्राप्त हो जाता है। जो प्राप्त होता है वो लिटमस पेपर बनकर प्राप्त होता है। उसका प्रयोग अम्ल या क्षार पता करने में किया जाता है। ये हमें इंडिकेशन देते हैं या सूचना देते हैं, सूचना प्रदान करते हैं कि ये अम्ल है या क्षार। अगर लिटमस पेपर का कलर किसी विलयन में डालने पर लिटमस पेपर कलर लाल हो जाता है तो वो अम्ल हो जाता है, और अगर किसी विलयन में डालने पर नीला हो जाता है तो वो क्षार हो जाता है। अगला आते हैं हल्दी। हल्दी भी एक सूचक का कार्य करता है, लेकिन हल्दी में क्या है कि जैसे हल्दी का मुख्यतः प्रयोग मसाले के रूप में करते हैं, हल्दी का मुख्यतः प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। अब हल्दी सूचक का भी काम करता है। जैसे हल्दी का जो पाउडर होता है वो पीले रंग का होता है, लेकिन जब इसे क्षार में मिलाते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है? लाल। जब इसे क्षार में मिलाते हैं तो ये कैसा कलर देता है? लाल। अब अम्ल क्षार की जांच के लिए संश्लेषित सूचक मिथाइल ऑरेंज और फिनप्थलीन होते हैं। मतलब जिनका अत्यधिक प्रयोग करते हैं वो कौन से सूचक होते हैं? मिथाइल ऑरेंज और फिनप्थलीन। जिनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो मिथाइल ऑरेंज और फिनप्थलीन और लिटमस पेपर होता है। इन तीन का उपयोग मुख्यतः रूप से करते हैं। अब मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज नारंगी रंग का रंजक यानी कि विलयन है। नारंगी रंग का रंजक यानी कि विलयन है। जब मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद अम्लीय विलयन में मिलाई जाती है, तो विलयन का रंग लाल हो जाता है। विलयन का रंग कैसा हो जाता है? अम्लीय विलयन में मिलाओगे तो नारंगी रंग के विलयन की एक बूंद मिलाने पर अम्लीय विलयन में ये रंग लाल कर देती है। और जब क्षारीय विलयन में मिलाओगे तब विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? पीला। मतलब जब अम्लीय विलयन में मिलाएंगे मिथाइल ऑरेंज को तो ये, जब पहले मिथाइल ऑरेंज नॉर्मल उदासीन होगा, जब कहीं नहीं मतलब सिर्फ मिथाइल ऑरेंज होगा तो उसका कलर नारंगी होगा, और जब उसकी एक भी बूंद अम्लीय विलयन में मिलाएंगे तो इसका कलर लाल हो जाएगा, और जब क्षारीय विलयन में मिलाएंगे तो इसका कलर पीला हो जाता है। अब मिथाइल ऑरेंज के बाद अगला आता है आपका चौथा सूचक, ये आता है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन यह एक रंगहीन पदार्थ है। फिनोप्थलीन क्या है? यह एक रंगहीन पदार्थ है या विलयन है। पदार्थ भी बोल सकते हैं, विलयन भी बोल सकते हैं। फिनोप्थलीन यह एक रंगहीन पदार्थ है जो अम्लीय विलयन, जब इसे अम्लीय विलयन में लाया जाता है तो ये पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब अम्लीय विलयन मिलाते हैं तो ये रंगहीन ही रिजल्ट देता है, मतलब नो कलर, इसमें कोई कलर नहीं आता। जब इसे क्षारीय विलयन मिलाते हैं तो ये गुलाबी रंग का कलर देता है, मतलब कलर में परिवर्तन कर देता है। रंगहीन से किस में बदलता है? गुलाबी रंग में। कब बदलता है? जब क्षारीय विलयन मिलाते हैं। तो फिनोप्थलीन में जब क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तो ये गुलाबी रंग का कलर देता है। तो ये थे सूचक। अगला सूचक आता है गंधहीन सूचक। गंधहीन सूचक क्या होते हैं? गंधहीन सूचक वे सूचक होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार की गंध चेंज कर देते हैं, मतलब स्मेल चेंज कर देते हैं उसमें। अम्ल जब मिलाए जाते हैं, गंधहीन सूचक वे सूचक होते हैं जो अम्ल और क्षार की क्या करते हैं? गंध चेंज कर देते हैं। ये अगले टॉपिक में इसके उदाहरण से डिस्कस कराएंगे।
और जो ये लिखाया जा रहा है, जो ये पढ़ाया जा रहा है, जिसको कोई क्वेश्चन पूछने हो तो पूछ सकते हैं। और इसके बाद ये आपको जब लगातार कॉपी में नोट करना है। ठीक है।